म्यूजिक तो भगवान की देन है, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। और बहुत नसीबदार है जिसको ये मिला है, क्योंकि हर कोई कोई कुछ ना कुछ पढ़ाई करते, ये वो करते, सब कोर्स करते, उसको सीखा जाता है। और ये सीखने की बात नहीं, माँ सरस्वती जब हमको देती है तो उसका आशीर्वाद। और मैं यही मानती हूँ, सबको मेरे ये इंटरव्यू के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि पहले मैंने बोला ना कि काम बड़ा छोटा कुछ नहीं मायने रखता। जब भगवान हमको अपने पसंदीदा मान के ये कला ये टैलेंट हमको देते, हर किसी के पास नहीं होता, तो वो सबसे बड़ी बात है कि ये कला माँ सरस्वती ने मुझे दी। अमेजिंग। तो उससे अच्छा है कि जो भी प्लेटफॉर्म मिले, एक शुरुआत अच्छी हुई, हमको मौका मिला, जितने भी लोग जानते हैं हमको इस कला के जरिए जानते हैं, सबका प्यार मिलता है, तो मान लो कि ये जीवन सफल हो गया, जितना भी मिला उतने में। बिल्कुल। हाँ, दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, पॉलिटिक्स हुई, मगर जिन जिन लोगों ने परेशानी दी, पॉलिटिक्स की, काम बिगाड़ा, उनके लिए भी अब भी दिल में अच्छा ही निकलता है, क्योंकि उन लोगों के वजह से ज्यादा हौसला बढ़ा, हमारा हिम्मत ज्यादा आई कि कुछ करने का जुनून बढ़ गया, है ना। तो कभी कभी बुरे एक्सपीरियंस भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ और हाँ जैसे आपने बताया कि हाँ, आपकी लाइफ में, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो एक सफर होता है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, वो इतना आसान नहीं होता। हाँ, और काफी आसान नहीं होता। स्ट्रगल्स, काफी सारी चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपने कहा कि हाँ, बहुत लोग बीच में रुकावट बन के भी आते हैं, तो कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे अपने ही हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। क्या क्या कुछ राइट। ऐसा आपकी लाइफ में रहा, या जिसके बारे में आप शेयर करना हाँ, ऐसा चाहेंगे? होता है, सब मम्मी पापा को बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक ये नहीं, मगर मम्मी पापा ने ऐसा ही फोकस किया कि हम सबका सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए, उनकी खुशी के लिए। जी। बराबर ना। तो उनकी खुशी में हमारी खुशी, हमने ये संघर्ष किया किस लिए। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता है, तो हमारी वही इच्छा है जो उसकी इच्छा है, तो उसको हमारे जीते जी जो भी खुशी हम दे पाए, वो उसको खुशी, हर खुशी मिले, तो उसमें हम सपोर्ट करते हैं। और माँ बाप देंगे सपोर्ट, तब भी बाद में दूसरे देंगे। कोई भी सपोर्ट मिलता है परिवार का, हम्म। लड़की हो लड़का हो। और हम्म। मम्मी पापा ने बोला लड़का लड़की में हम फर्क नहीं रखते, शादी में तो एक दिन सबको बंधन में बंधना है, मगर उससे पहले हम जो भी हो सके ना उसके लिए हाँ। करें, और करते रहेंगे। वैसा मम्मी पापा ने फिर सपोर्ट किया, दिक्कतें आई, सब बोलते थे मम्मी पापा को मगर हमने ठान लिया कि करना ही है तो करना ही है। हमें। और जिन जिन लोगों ने दिक्कतें पैदा की वही आज हमारे सपोर्ट में अब खड़े हैं। तो वही चीज है, संघर्ष से वजह से जो नाम मिलता है ना, जी। तो जो हमारे साथ बुरे बन के रहते हैं वो भी अच्छे से हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक किया। पहले पहले सब ऐसा ही होता है, सबका विरोध होता है, मगर अब कुछ नहीं, अब सब सही है। अब सब सही है। जी। वंडरफुल मैम। सो मैम, जैसे ये जर्नी होती है, इसमें काफी बारी ऐसा भी फील होता है हमें खुद को ही कि हम्म, हम कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब एक होता है ना, नेगेटिविटी कभी कभी हमें घेर लेती है। तो क्या कभी कुछ हाँ ऐसा हुआ और उससे आपने कैसे डील किया? क्योंकि आज की जनरेशन में कई लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और कई सारी जी हाँ रुकावटें, चैलेंजेस उनके सामने भी आ रहे होंगे। तो मैं आपसे जानना हाँ चाहूंगी उन लोगों के बिहाफ पे कि किस तरह से वो हाँ ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। हाँ। तो आती है नेगेटिविटी, टूट भी जाते हैं कभी कभी, हमको हिम्मत ही नहीं होती कि अब आगे हम कुछ कर पाएंगे, मगर क्या है कि सुकून से अकेले भगवान को याद कर लो, थोड़ा बहुत रो लो। देखो ये रियलिटी है, जब कोई रो लेता है भगवान को याद करता है, वक्त लगता है मगर हिम्मत जुटा पाते हैं। और हिम्मत नहीं जुटाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे। तोड़ने वाले तो तोड़ेंगे ही ना, है ना। मगर उस पल को याद हमने, मैं सबको बोलती हूँ, उस पल को याद करो जो हमारी लाइफ में बेस्ट थे, जो कभी रुकावट नहीं थी और हमको आगे बढ़ने का हौसला देते थे। हमारे परिवार की दिक्कतें फेस करो, जो भी है फेस करो, तो उससे धीरे धीरे आपको जुनून आ जाएगा, हिम्मत मिलेगी, ताकत बढ़ेगी कि हाँ अभी हौसला जारी रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आई दिक्कतें, टूट भी गए, और तब लगा भी कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, लाइफ में सब डिस्ट्रॉय हो गया, मगर फिर भी हिम्मत, पहले के पल याद किए, माँ बाप की तकलीफ याद की,
हमने जो जो अच्छे काम किए थे वो याद किया कि क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो वो नेगेटिविटी मैंने निकाल दी। मैं एक बार मैं भी टूट गई थी, फिर सब निकाल दिया और अपने आप को पॉजिटिव किया, और फिर हिम्मत से। और मेरे में एक खासियत है, और आप सबको मैं बता देती हूँ कि मैंने बोला ना पहले कि नेगेटिविटी आएगी, पॉलिटिक्स आएगी, हिम्मत टूटेगी, मगर क्या है, जिंदगी में तो जीना ही है, ये काम तो करना है, जिसका जो भी काम हो, संघर्ष करना है। तो कोई चाहे कुछ भी कहिए, कुछ भी तोड़े, मगर अपने मन से ऐसे ही हैप्पी रहना है कि छोटा बड़ा जो भी काम मिलता है हमको मिला है। अब उसमें कैसे 100% लाए, कैसे खरा उतरे, वो हमारी। कर्म करोगे ना, 100% करोगे तो 25% तो उसका फल मिलेगा। सही वो बात। मेरा मानना है। हाँ, और मिलता ही है। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। मगर आप पैर आगे बढ़ाओगे नहीं तो कैसे होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होता, हम्म। हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो ऐसे ही मैंने मैनेज किया अपने आप को। मम्मा को भी बोला, मम्मा बोली टूटो मत, रो मत, जितना रोना था मन भर के रो लिया, जितना टूटना था टूट लिया, अब वो टूटेपन को लेके ही उठो। एक दिन इतना मजबूत बनोगे ना कि बाकी जो तोड़ने वाले ना वो भी तोड़ नहीं सकेंगे। इतना मजबूत हो तुम्हारे दिल को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर वो बात एकदम से हिम्मत में बदल जाएगी। तो फिर ऐसे ही मैंने अपने आप को जुटाया और फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। अमेजिंग। ऐसा किया। तो मैम, हम्म। सबसे पहले तो अभी जो एकदम से मेरे दिमाग में चीज आई है, या मैं कहूंगी कि जो मैं बिल्कुल पूरी इच्छा के साथ सुनना चाहती हूँ, वो ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा गाना है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करती हैं, या जब कोई आपकी लाइफ में कोई सैड मोमेंट आता है या कुछ भी ऐसा, तो उस पर्टिकुलर गाने से आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया, क्या कुछ ऐसा है? जी हाँ। देखो, जब लाइफ में दिक्कतें आती है तो हम भगवान को ही याद करते हैं। बिल्कुल। तो बैठे बैठे मैंने लिखा था, घर यहाँ पे, घर पे बैठे बैठे लिखा मैंने, माता रानी को याद करके, गुजराती माता रानी का गाना लिखा था। फिर सबको बताया कि हाँ ये गाना मैंने लिखा है, मैं गाना चाहती हूँ। फिर उस गाने से, मेरा फर्स्ट गाना वो, जब बड़ी हुई तब उस गाने से शुरुआत हुई मेरी। माता रानी का गुजराती गाना है, उसके बोल कुछ ऐसे। મારા અંતરના ઓરડામાં તુજથી અજવાળું, કદી થાય ના અંધારું, હો માં, કદી થાય ના अंधारू। ये गाने के बोल थे मेरे गुजराती। जैसे कि हमारे दिल में तुझसे ही उजाला है, तो कभी अंधेरा मत होने देना। वैसा मैंने माता जी को याद करके, माता रानी को याद करके फिर ये गाना लिखा था। तब से धीरे 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 लिखना शुरू किया और शुरुआत हो गई मेरे, फिर हिंदी वेरी लिखे, ब्यूटीफुल मैम। गुजराती गाने।